गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम डिम्पल पारिक, रॉयल इंटरनेशनल स्कूल से। बेटा आज हम 5th क्लास की हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी के अंदर हमारे जो फर्स्ट लेसन है वो कंप्लीट हो चुका था, जिसका नाम था भारत के भरत। उसके अंदर अपने क्वेश्चन आंसर आई होप आपने भली प्रकार से कर लिए होंगे। अब अपन लेसन जो सेकंड है जिसका नाम है मेहनत की कमाई, उस मेहनत की कमाई के सारांश पढ़ लेते हैं और उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं रिवीजन में, है ना, क्योंकि आपके 2 लेसन आने वाले हैं ना। मैंने बताया था ना आपको कि हिंदी फर्स्ट में और हिंदी सेकंड में दोनों में 2 लेसन आपके आने वाले हैं। तो हिंदी सेकंड का कोर्स कंप्लीट हो गया, दोनों लेसन अपने रिवीजन कंप्लीट हो गया उसका, और हिंदी फर्स्ट के अंदर भी फर्स्ट लेसन का रिवीजन हो गया। और आज हम लास्ट जो लेसन बचता है चैप्टर सेकंड, उसका सारांश एंड उसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा इसके अंदर जो लेसन है उसका नाम है मेहनत की कमाई। इस लेसन में क्या बताया गया था बेटा? इस लेसन में बताया गया था कि एक बच्चा होता है जो कि बड़ा ही आलसी और क्या होता है, सुस्त होता है, और वह एक बहुत अमीर बाप का बेटा होता है। तो उसके जो पिता होते हैं वह पिता उसको बहुत समझाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन वह नहीं समझता है। एक बार उसके पिता को एक तरकीब सूझती है, वह उसको क्या करते हैं कि आज शाम को अगर तुम पैसे कमा कर नहीं लेकर आए तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, ये कहते हैं। जिसके फलस्वरूप जो बच्चा होता है वह सबसे पहले किसके पास जाता है? अपनी मम्मा के पास में जाता है और रो रुगा के और पैसे ले आता है। और शाम को जब उसके पिताजी आते हैं, उसके पिताजी उससे पैसे मांगते हैं तो फ़ौरन से वो पैसे निकाल के दे देता है। तो अब उसके पिताजी क्या बोलते हैं कि इस पैसों को कहाँ डाल दो? कुएं में डाल दो। तो बच्चा बिना हिचक के उस पैसों को कुएं में जाके डाल देता है। उसके बाद में दोबारा दूसरे दिन फिर उसके पिताजी समझ जाते हैं कि उसकी कमाई का पैसा नहीं है। दूसरे दिन फिर वो उसको वही बात कहते हैं। दूसरे दिन फिर बच्चा अपनी दीदी के पास में जाता है और दीदी के पास में जाकर रो रुआ के और उनसे विनती करके और उनसे 1 रुपया हासिल कर लेता है। दोबारा जब वो उसको पैसे दे देते हैं, उसकी बहन उसको सिस्टर उसको पैसे दे देती है, शाम को फिर उसके पिताजी पूछते हैं तो वह फ़ौरन से वो पैसे दे देता है। और उसके पिताजी बोलते हैं कि इसको जाके कहाँ फेंक दो? कुएं में। तो बिना हिचक के दोबारा जाके वह कुएं में फेंक देता है। उसके पिताजी को अनुभवी व्यक्ति थे ना वो, तो उनको एहसास हो जाता है कि ऐसे ये बच्चा मेहनती कभी भी नहीं बनेगा। तो उन्होंने क्या करते हैं, अपनी पत्नी और अपनी बेटी को घर से बाहर भेज देते हैं और बेटे को फिर बोलते हैं कि अगर आज शाम तक तुमने पैसे नहीं कमाए तो तुम्हें रात का भोजन नहीं मिलेगा। अब वो बच्चा क्या करे, क्योंकि अब मम्मी भी नहीं है, दीदी भी नहीं है, कोई भी नहीं है घर पे, अब वो अकेला है। तो वो सारा दिन भर बहुत उदास रहता है। बाद में वो सोचता है शाम को भोजन नहीं मिलेगा, तो वह क्या करता है, बाहर जाता है और जाके और कमाने के लिए इधर उधर भटकता है। बाद में एक व्यक्ति होता है, एक सेठ होता है, जो कि उसको बोलता है कि तुम मेरा संदूक अगर मेरे घर तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें चवन्नी दूंगा, अर्थात 4 आने दूंगा, जो कि रुपए का चौथा भाग कहलाता है। तो बच्चा होता है, मरता क्या नहीं करता, वो उसका संदूक उठाकर और उसके सेठ के घर पहुंचाता है, जिससे उसके हाथों में, पैर में, सिर में, सब जगह उसकी पूरी बॉडी में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। कैसे जैसे वो 4 आने कमा के अपने घर पे आता है। और शाम को जब उसके पिताजी आते हैं, वही प्रश्न जब उनसे करते हैं बच्चे से, तो बच्चा वो पैसे जो होते हैं 4 आने वह अपने पिता को निकाल के देता है। पिता वही वाक्य दोबारा बोलते हैं कि इन पैसों को कुएं में फेंक दो, लेकिन अब की बार बच्चा क्या करता है, उन पैसों को कुएं में फेंकने से साफ इनकार कर देता है। क्यों इनकार कर देता है? क्योंकि वह जो पैसे थे वह किसकी कमाई के थे? वह उसकी कमाई के थे। उसको अपने पिता पर क्रोध आता है कि सारे दिन भर हो गया मेरे को, सारे दिन भर मैंने मजदूरी करी है, मेरे हाथ पैर सब दुख रहे हैं और आप बोल रहे हैं इस पैसों को कुएं में फेंक दूँ? कैसे, ये कैसे संभव है? तो फिर उसके पिताजी बोलते हैं और तुम इतने समय से क्या कर रहे हो, मेरी कमाई का क्या कर रहे हो? तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है। और जो अनुभवी पिता होते हैं वह अनुभवी पिता अपने बेटे को भली प्रकार से मेहनत का परिणाम सिखा देते हैं कि मेहनत करने से क्या प्राप्त किया जा सकता है, और बच्चे को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह परिश्रमी बन जाता है। और पिता अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटे को सौंप देते हैं। उनको पता चल जाता है कि अब उनका बच्चा क्या हो गया है, मेहनती बन गया है। ओके बेटा, इस लेसन का ये सारांश था। अब इसके क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आप कर लेंगे। पिता ने बेटे को बुलाकर क्या कहा कि कुछ कमाकर
लेकर आ। बालक सरलता से 1 रुपये कुएं में क्यों फेंक देता था? क्योंकि वह पैसे उसकी कमाई के नहीं थे। बालक ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्योंकि वह क्या थी? उसकी कमाई की थी और उसे कमाने के लिए उसको बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने लगा था ना, यानी बहुत अधिक कठिन परिश्रम उसने किया था। रिक्त स्थान आपके बेटा के पास जाकर रोने लगा। किसके पास जाके रोने लगा? माँ के पास जाकर रोने लगा। पिता ने पत्नी को और बेटी को बाहर भेज दिया। लड़के को बुखार आ गया। मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बालक अंतिम दिन मजदूरी करने पर विवश क्यों हो गया? क्योंकि उसकी माँ और उसकी बहन क्या हो गई थी? उसके पिता ने उनको दोनों को बाहर भेज दिया था और अब उसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं था, जिसके कारण से कि वह कार्य करने के लिए मजबूर हो गया। बालक ने 4 आने किस तरह कमाए सेठ का सामान उसके घर तक पहुंचाकर। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा। उसकी आंखों में आंसू बहते रहे। बेटा उदास क्यों था उदास? क्योंकि उसके अब सुध लेने वाला कोई भी नहीं था और पिताजी ने कहा था कि आज रात को अगर कुछ कमा के नहीं लेकर आओगे तो तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। सेठ की सूझबूझ ने बालक का जीवन कैसे बदल दिया? वो आप लिख लेंगे कि बच्चा जो था बड़ा निर्लज और आलसी था और उसके पिताजी जो थे उसको परिश्रमी बनाना चाहते थे। पहले उसको कमाने के लिए कहा तो वो अपनी माँ से ले आया, फिर दोबारा बहन से ले आया, फिर उन्होंने अपनी माँ और उसकी जो माँ और बहन थी उसको बाहर भेज दिया और उसको कमाने के लिए कहा। बस सारा दिन भर उसने कठोर परिश्रम किया और उसने पैसे कमाए और इस तरह से सेठ ने अपनी सूझबूझ से अपने बेटे को क्या बना दिया? मेहनती बना दिया। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर क्यों भेजा? क्योंकि वह समझ गए थे कि ये माँ और इसकी बेटी जो उसकी बच्चे की माँ और बहन थी वह उसकी हेल्प कर रही थी। जब तक वो दोनों रहेगी तब तक वह बच्चा कुछ भी कार्य नहीं कर पाएगा। बेटे के गर्दन, कमर और पैर क्यों दुखने लगे? क्योंकि उसने जीवन में कभी भी कठोर परिश्रम नहीं किया था। पहली बार उसने कठोर परिश्रम किया था, जिसके कारण उसके पैर से कमर सभी में क्या होने लगा था? दर्द होने लगा था। लेसन इज कंप्लीट। तो बेटा आई होप आपको ये लेसन भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लेसन था हमारे हम भारत के भारत, जिसके अंदर क्या बताया गया था उसका भी सारांश दोबारा से एक बार जल्दी से बता देती हूँ बरबरी तौर से। इसके अंदर हमारे भारत के व्यक्तियों के उनके वीरता के बारे में बताया गया है कि हम भारत के भरत हैं और किस तरह से हम क्या हैं वीरता का सामना करने के लिए शत्रु से बिल्कुल भी घबराते नहीं हैं। और हम क्या हैं, हमारी जो वीरता उसमें देखी जा सकती है कि हम शेर के बच्चों के साथ में खेलते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय है हम कभी भी शत्रु से क्या नहीं करते, डरते नहीं हैं। जब भी हमारा युद्ध शत्रु से सामना हुआ है तो शत्रु हमारे वीरता को देखकर उसको बड़ा ही आश्चर्य हुआ है। लास्ट में बोलते हैं कि अब आप कसम खाइए कि आप क्या करेंगे, बहुत अधिक मेहनत करेंगे, क्योंकि बालक जो है बालक ही देश का क्या होता है, भविष्य होता है। कि इसी उम्र के अंदर हमने यह परिचय प्राप्त कर लिया है और इस छोटी आयु में ही हमें परिश्रम और बलिदान का अर्थ हम जान गए कि इस संसार में हमारे भारत से बढ़कर कोई दूसरा देश नहीं है। क्वेश्चन आंसर मैंने करवा दिए थे आपको। ओके बेटा, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। हमारे लिए सबसे अधिक गर्व की बात क्या है? इस देश में जन्म लेना हमारे लिए गर्व की बात है। फुलवारी से हमें क्या क्या मिलता है? पहले कांटे और बाद में फूल मिलते हैं। कविता में हमारे कौन से व्रतों की बात कही गई है? त्याग और बलिदान के व्रतों की बात कही गई है। बालकों की जिम्मेदारी क्या है? मातृभूमि की सावधानी से रक्षा करना हमारी क्या है, हमारी जिम्मेदारी है। लास्ट है इतिहास के पन्नों में लिखी हुई बातें कौन सी है? आप इतिहास में लिखी हुई बातें कौन सी है कि शत्रु से युद्ध करने के लिए जब भी हम युद्ध क्षेत्र में आए तो सारा संसार हमें हमारी वीरता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया और हमारी वीरता और साहस के जो किस्से हैं वह किस में हैं? इतिहास के पन्नों में। ओके बेटा, वैसे मैंने पहले समझा दिया था, इस लेसन को दोबारा से एक बार फिर भी बरबरी तौर से समझा दिया है। तो आई होप अब आपके अच्छे मार्क्स आने चाहिए ना। ओके बेटा, तो आप अब जल्दी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। आपकी ओनली 1 डे बचा है एग्ज़ाम स्टार्ट होने में। तो बेस्ट ऑफ लक, गुड डे, गुड बाय, टेक केयर।